डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट सम करेंगे वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। सेट ए गिवन है ए बी सी डी जी एच, बी सेट गिवन है सी डी ई एफ जे। इन दोनों सेट्स का हम यूनियन लेंगे। ए बी सी डी जी एच यूनियन सी डी ई एफ जे, दोनों को मिला के लिख देंगे ए बी सी डी ई जी एच एफ जे। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आप यू में से उस सेट को माइनस कर देते हैं, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू आपने अब गिवन है आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस ए यूनियन बी आपके पास है ए बी सी डी ई जी एच एफ जे। अब माइनस किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है? जो पहले सेट में एलिमेंट्स हों दूसरे में ना हो। ए बी सी डी ई एफ जे जी एच जे, ये तमाम एलिमेंट्स जो पहले के हैं दूसरे में मौजूद हैं माँ सिवाय आई के। तो आई एक ऐसा एलिमेंट है जो पहले सेट में मौजूद है लेकिन दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, तो आई को मैंने लिख लिया। अब मैंने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला। जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट था यू माइनस ए यूनियन बी, तो इसी तरह ए का कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस ए। अगर अली का मैंने कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं लिखूंगा यू माइनस अली। जावेद का निकालना है यू माइनस जावेद, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए। यानी जिस चीज़ का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको आपने यू में से माइनस करना है। तो यू की जगह पे वही एलिमेंट्स आ गए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, एज इट इज़ लिख दिया। माइनस की जगह माइनस आया। ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी जी एच। ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी जी एच। वही काम किया जो एलिमेंट्स पहले सेट में मौजूद हैं दूसरे में नहीं है, वो आपने लिख लिया। पहले में ए मौजूद है दूसरे में है नहीं लिखेंगे, बी भी है नहीं, सी दोनों में मौजूद है, डी दोनों में मौजूद है, ई जो है मुझे दूसरे में नहीं नज़र आ रहा मैंने लिख लिया। इसी तरह एफ मुझे सेकंड सेट में नहीं नज़र आ रहा मैंने लिख लिया। आई मुझे नहीं उधर नज़र आ रहा मैंने लिख लिया। जे पहले सेट में मौजूद है दूसरे में नहीं है, वो मैंने लिख लिया। अब मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो होगा u माइनस बी। यू के एलिमेंट्स ऊपर से दोबारा लिखे। इसी तरह माइनस बी के एलिमेंट्स आपने सी डी ई एफ जे लिख लिए। उसी तरह से अब आपने इन दोनों को इकट्ठा जो पहले सेट में मौजूद हैं दूसरे में नहीं है उनको आपने लिखा। यानी कि ए पहले में मौजूद है दूसरे में नहीं है, आपने लिख लिया। बी भी दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, आपने लिख लिया। इसी तरह सी मौजूद था, डी मौजूद था दोनों सेट्स में, इसलिए ये एग्जाम्प्ट हो गए। ई भी मौजूद था, आपने नहीं लिखा। लेकिन जी पहले सेट में मौजूद है दूसरे में नहीं है, तो आपने लिख लिया। एच भी लिख लिया और आई भी लिख लिया। जे दोनों सेट्स में है तो जे को आपने एग्जाम्प्ट कर दिया। तो आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया ए बी जी एच आई। अब आखिरी स्टेप में आपने क्या करना है? आखिरी स्टेप में जो आपने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला है इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को इकट्ठा कर देना। ए का कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला है ई एफ आई जे, मैंने लिख दिया जी ई एफ आई जे इंटरसेक्शन। और बी का कॉम्प्लीमेंट आपने अभी निकाला है ए बी जी एच आई, ए बी जी एच आई, बिल्कुल। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में जो मुश्तरका एलिमेंट है वो आपने लिख लेना, कॉमन एलिमेंट लिख लेना, वो सिर्फ और सिर्फ आई है। अगर तो आपका ये सवाल ठीक है तो आपने अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, तो आपका ये सवाल ठीक है। तो ए यूनियन आपने प्रूव कर दिया डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ को। तो मैं देख लेता हूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मेरा सेट आई आ रहा है, जबकि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी सेट आ रहा है जिसका एलिमेंट आई है। इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मैंने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई कर दिया। अब मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा इस सवाल को। सबसे पहले आपने ए यूनियन बी निकालना है, फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एट द एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर हुआ
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, तो आपका रिज़ल्ट ठीक है। तो मेरा दोनों केसेस में जो है सेट में जो एलिमेंट आ रहा था वो आई था, लेफ़्ट में भी आई था, राइट में भी आई था, तो इट मीन्स कि मेरा ये डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई हो गया। एट द एंड मैं फिर आपको स्टेप्स रिपीट कर दूं, आपको भी ये फिंगर टिप्स पे स्टेप होने चाहिए। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले आपने प्रूव करना है डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। स्टेप्स हैं ए यूनियन बी सबसे पहले निकालना है, स्टेप 2 ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, स्टेप 3 ए कॉम्प्लीमेंट, स्टेप 4 बी कॉम्प्लीमेंट, स्टेप 5 ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपने स्टेप 5 स्टेप में ये सवाल करना है, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरह डी मॉर्गन का सेकंड लॉ है, वो मैं आपको बोल देता हूँ। वो है जी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपने खुद से ये सम सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम एक मज़ीद अच्छे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपका शुक्रिया।